नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी के बाद योग गुरु का यू टर्न, एलोपैथिक मेडिसिन पर दिया बयान वापस लिया। कोरोना से मौतों में भारत तीसरे नंबर पर, 3 लाख से ज्यादा की मौत। चक्रवात यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 85 टीमें तैनात, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। धरती पर लॉकडाउन, कपल ने 130 रिश्तेदारों संग आसमान में की शादी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऐलान, एशिया कप टूर्नामेंट अब 2023 में होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को एलोपैथिक मेडिसिन पर अपना हालिया बयान वापस ले लिया। उनके बयान का डॉक्टरों की ओर से कड़ा विरोध किया गया था। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को चिट्ठी लिख बाबा रामदेव से बयान वापस लेने के लिए कहा था। देर शाम बाबा रामदेव ने कहा कि वो मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथी ने कई जानें बचाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेद पूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूँ। बता दें कि इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा था। आईएमए ने वायरल वीडियो के आधार पर कहा था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एफआईएएमए ने भी बाबा रामदेव को एक कानूनी नोटिस भेजा है। हालांकि इस पर पतंजलि योगपीठ का बयान भी आया है। भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो गई। देश में पिछले साल 23 मार्च को संक्रमण से पहली मौत हुई थी। इसके बाद 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की कुल संख्या 3 लाख पर पहुंच गई है। अब तक कुल 3,02,744 लोग इस महामारी का शिकार बन चुके हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। मई में हर रोज औसतन 3,500 से ज्यादा मौतें हुई। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। वहीं कोरोना रोकथाम के लिए कई राज्यों में अब भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जारी है। राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि हम 1 हफ्ते यानी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। कोरोना के मामलों में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ दिनों के बाद देश तीसरी वेव से संक्रमित हो सकता है। तीसरी वेव की जद में देश की 35% जनता आ सकती है। ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात की आशंका से राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नौसेना, वायुसेना, थल सेना पूरी तरह से सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी टीम तैनात करनी शुरू कर दी है। कोस्ट गार्ड से जहाज और विमान पिछले 3-4 दिनों से बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तटों पर मछुआरों, बोट्स और कमर्शियल जहाजों को लाउड स्पीकर के जरिए समंदर में न जाने की अपील कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक चक्रवात यास के खिलाफ एनडीआरएफ की अभी तक 85 टीमों को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 32, ओडिशा में 28, अंडमान में 4, आंध्र प्रदेश में 3 और तमिलनाडु में 2 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 17 SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को स्टैंड बाय और बैकअप प्लान के लिए रखा गया है। भारतीय नौसेना ने भी तूफान की आशंका को देखते हुए कमर कस ली है। नौसेना की विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय ने यास चक्रवात को देखते हुए कम से कम 4 युद्धपोतों को ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए स्टैंड बाय पर रख दिया है। इस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शादी के इस मौसम में भी लोगों को खूब दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। हर राज्य में मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में एक कपल ने धरती की जगह आसमान में ब्याह रचाने की योजना बनाई और हवाई जहाज में रिश्तेदारों संग शादी रचा ली। ये अनोखी शादी हुई है तमिलनाडु के मदुरै में, जहां थूथुकुडी जा रहे विमान में रिश्तेदारों के सामने कपल ने शादी की। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों के कारण सीएम स्टालिन ने 24 मई से 31 मई तक 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस बीच कई जोड़े जिन्हें 24 से 31 मई के बीच में शादी करने की योजना बनाई थी, मंदिरों के बाहर इकट्ठा हुए और अपने रिश्तेदारों के सामने शादी कर ली, क्योंकि लॉकडाउन में किसी समारोह की अनुमति नहीं दी गई थी। यही वजह है कि एक जोड़े ने एक कदम आगे बढ़कर चार्टर्ड जहाज के अंदर शादी कर ली। मदुरै के राकेश और दीक्षा ने एक विमान किराए पर लिया और 130 रिश्तेदारों के साथ जब आसमान में था तो शादी रचा ली। इस जोड़े की शादी 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें बहुत कम रिश्तेदार शामिल हुए। हालांकि जैसे ही राज्य में 1 दिन की छूट की घोषणा हुई, उन्होंने अपनी शादी को यादगार बनाने की योजना बना ली।
क्रिकेट कैलेंडर में लगातार बदलाव होने के चलते समय उपलब्ध नहीं होने के कारण एशिया कप 2021 टूर्नामेंट अब 2023 यानी कि 2 साल बाद होगा। इस साल महाद्वीपीय टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन वहां कोरोना मामलों के बढ़ने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। एशिया की चारों बड़ी टीमों का इस साल के अंत तक व्यस्त कार्यक्रम है। ऐसे में इस साल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए समय निकालना बेहद मुश्किल होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस संबंध में बयान जारी किया है। एसीसी ने कहा, टूर्नामेंट के इस सत्र का आयोजन 2023 में कराना ही व्यावहारिक होगा, क्योंकि 2022 में पहले ही एशिया कप का आयोजन होना है। समय आने पर इसकी तारीखों की पुष्टि की जाएगी। इस साल टूर्नामेंट का आयोजन T20 प्रारूप में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 विश्व कप से पहले कराए जाने की उम्मीद थी। एशिया कप का आयोजन 2018 में से नहीं हुआ है। 2020 में भी टूर्नामेंट को महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। भारत ने पिछले 2 एशिया कप में खिताब जीता है।